अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और दोस्तों, आज कुरान मजीद का जो हिस्सा तरावी में सुना गया है, समाअत किया गया है, ये सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा पर मुश्तमिल है। सूरह अनफ़ाल मुकम्मल, जिसमें 90 पारे का पाव हिस्सा है, और सूरह अनफ़ाल का पाव हिस्सा 10वें पारे पर है, और फिर 10वें पारे में सूरह तौबा शुरू होती है, और सूरह तौबा का तकरीबन पौन हिस्सा यानी सुलुस। तो इस तरह से सवा पारा पर मुश्तमल कुरान मजीद का हिस्सा आज की तरावी में हमारे सामने पेश किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बाबरकत कलाम और उसकी जो अज़ीम किताब से माखूज़ ये जो हिस्सा है, इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। सूरत अनफ़ाल ये कुरान मजीद की मदनी सूरत है, और ये जो सूरत है ये जंग बद्र पर बतौर तबसरा और जंग बद्र के हालात में मुसलमानों की बाद अज़ जंग उनकी रहनुमाई और हिदायत पर मुश्तमिल है। तो सूरह अनफ़ाल एक गैर मामूली सूरत है जो उम्मत मुस्लिमा के सामने इस हकीकत को वाशिगाफ़ करती है, पेश करती है कि इस उम्मत को अगर दुनिया में इस्लाम को एक अज़ीम ताकत के तौर पर देखना है, और ये उम्मत चाहती है कि ज़मीन में एक गालिब और एक बाइज़्ज़त कौम के हिस्से से अपने मकाम को बनाएं, और ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के हकीकी अलमबरदार बनकर उठे, तो किन सिफ़ात से और किन खूबियों से इसको आरास्ता होना चाहिए। जंग बद्र ये इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला मारिका है, सबसे पहली जंग है, जिस जंग को कुरान मजीद ने इस सूरत में अल-फ़ुरक़ान भी कहा है। यानी एक ऐसी जंग जिसने हक़ व बातिल को खोल कर रख दिया, हक़ व बातिल के लिए कसौटी साबित हुई, जिसने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। तो सूरह अनफ़ाल के अगर हम ज़माने नुज़ूल को देखें तो ये बात सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, हिजरत फरमाई, तो उसके बाद ही से मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दुश्मनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, और अहले मक्का पहले तो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सारी साजिशों को नाकाम बना दिया, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। और जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना में आपकी हिजरत इंसानी तारीख़ का एक बेमिसाल वाक़या बनकर उभर कर सामने आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मदीना ने अपने एक अज़ीम रहनुमा, एक अज़ीम रहबर, एक अज़ीम कायद के तौर पर कबूल फ़रमाया। न सिर्फ़ ये कि कबूल किया, बल्कि दिलों पर आपकी बादशाहत को तस्लीम किया। तो हिजरत तारीख़ इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान वाक़या है, और तारीख़ इस्लाम को और इस्लामी कैलेंडर को हिजरत से जोड़ा गया है। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने इस्लाम को एक अज़ीम सियासी और एक अज़ीम समाजी क़ुव्वत में बदलने के लिए कई हिकमत अमली अख्तियार की। पहली हिकमत अमली ये है कि हिजरत की हिकमत अमली कि जितने मुसलमान इनफरादी हैसियत में और जस्ता जस्ता मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और क़बाइल में मौजूद थे, उन सब को ये दावत आम दी गई कि वो अपना सब कुछ छोड़कर जहाँ तक हो सके वो मदीना तशरीफ़ ले आएँ। और मुसलमानों ने तेज़ी के साथ मदीना की तरफ इस्लामी मरकज़ और इस्लामी जो है इस्लाम का उसको किला बनाना शुरू किया। और तीसरी बात ये थी
कि मुसलमान इस बात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि अहले मक्का अनकरीब मदीना पर चढ़ाई करेंगे, मदीना की रियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मदीना जोग्राफ़ी एतबार से अरब में एक ऐसे मुकाम पर वाक़ है कि मक्का की जो तिजारती शाहराह है, जो उसका हाईवे है, जो उसकी तिजारती शहरग है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाक़े से गुज़रती थी। लिहाजा अहले मक्का को हमेशा इस बात का ख़तरा लाहिक़ था कि मुसलमानों से किस तरह से मदीना को यानी मुसलमानों को शिकस्त दी जाए, उनके उस पूरी मरकज़ियत को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने जत्थे बनाए, अपनी माशी क़ुव्वत को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारत की। अबू सुफियान का एक काफ़िला शाम की तरफ रवाना किया, जो काफ़िला मदीने की शाहराहों से उतरता हुआ शाम गया, और उस काफ़िले ने तकरीबन 50,000 अशरफियों की आमदनी हासिल करके वो वापस मक्का लौट रहा था। तो 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मुसलमानों की मुस्तकिल तरबियत फरमा रहे थे। मुसलमानों को एक अजीम शौकत और ताकत में तब्दील करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अलग अलग उनको तरबियत दे रहे थे। फ़ौजी तरबियत, उनकी मशक़ें करवाई जा रही थी। उनको मदीने के अतराफ़ में उनकी टोलियाँ भेजी जाती ताकि वो निगरानी करें और हालात पर गहरी नज़र रखें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचकर मदीना और उसके अतराफ़ में दूर दराज मकामात तक जितने कबाइल थे, चाहे वो यहूद हो, नसारा हो या मुशरिकीन हो, उन तमाम कबाइल से बहुत ही हिकमत के साथ नाजंग मुआहिदा, गैर जानिबदार मुआहिदा उनसे किया और अपने मुआहिदों का पूरा पासो लिहाज किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना तशरीफ़ आवारी के बाद आपने इस्लामी तमद्दुन की बुनियाद रखी और एक इस्लामी माशरत कैसी होती है, उस माशरे की एक अमली तस्वीर मदीना में आपने पेश की। ये तमाम चीज़ें अहले मक्का के लिए बहुत उनके लिए हसद, जलन, बुग़्ज़ और अदावत का सबब बनी, और उन्होंने ये सोचा कि अगर मदीना की इस कमज़ोर रियासत को, बस्ती को पूरी तरह से कुचल कर ना रख दिया गया तो ये आगे चल के बड़ा मसला बन सकती है। लिहाजा जब अबू सुफियान का काफ़िला शाम से तिजारती नफ़ा कमा कर वापस लौट रहा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये मशवरा किया कि काफ़िले पर हमला किया जाए या वो फ़ौज जो कि काफ़िले को बचाने के लिए मक्के से आ रही है उस पर हमला किया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इस पर मुशावरत की, क्योंकि ये बात अबू सुफियान ने अहले मक्का को बता दी थी कि तुम हमारी हिफाजत के लिए फ़ौरन मक्का से निकल जाओ, वरना मुसलमान हम पर हमला कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान मदीना से अपनी जो कुछ भी क़ुव्वत थी, जो तकरीबन 313 अफराद पर मुश्तमिल थी, बहुत ही मामूली जंगी साजो सामान के साथ, मुश्किल से उनके पास में दो घोड़े थे और कुछ 70-75 ऊँट थे, और अक्सर काफ़िला पैदल था। उनके पास लड़ने के लिए ढंग से तलवारें भी न थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये काफ़िला निकला, और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से पूछा, मुसलमानों से पूछा कि देखो ऐसा और ऐसा हाल है कि मक्का से एक बहुत ज़ी शौकत लश्कर, जिसकी तादाद 1000 पर से ज़्यादा मुश्तमिल है और जिसके पास में जंगी साजो सामान भी हैं, और वो मदीने की तरफ चढ़ाई करने वाला है, और दूसरी तरफ ये अबू सुफियान का काफ़िला है। अब ये जंग अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि इस जंग के अंदर 1 और 3 का मामला है कि असल 300 मुसलमान हैं तो उनके मुकाबले में 1000 से ज़्यादा अहले कुफ्र है। तो ये जो हालात थे बहुत ही नाजुक थे और मुसलमानों के पास में बहुत मामूली साजो सामान थे। अब देखिए कि कुरान मजीद ने सूरह अनफाल में ये बताया कि असल जो ताकत है वो ताकत हक़ की ताकत है। जब आदमी हक़ पर हो, जब उसका जो अखलाक़ी पहलू बुलंद हो,
तो दुनिया में गलबा उसका मुक़द्दर बनता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों की तरबियत फरमाई कि मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए और इन हालात में मुसलमानों का रवैया और उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर के लिए निकले तो फिर तारीख़ ने इस बात को देखा कि मुसलमान जंग बदर में पहुँचे और पहुँचने के बाद जब जंग वाक़ हुई तो मुसलमान जंग जीत गए और हैरतनाक तौर पर जीते कि 313 अफराद ने वक्त वाहिद में उस वक्त की अरब की सबसे बड़ी ताकत को, जो सियासी एतबार से अस्करी एतबार से अरब की सबसे बड़ी क़ुव्वत थी, उसको बद्र के मैदानों में उसको पूरी तरह से खदेड़ दिया और उसको भागने पर मजबूर किया और उनकी बड़ी नफरी क़ुव्वत वहाँ पर हलाक हुई और बड़ी तादाद जो है उनकी कैदी बना ली गई। अब ये जो जंग हुई, इस जंग के कई असबाक हैं, इसके कई पहलू हैं जिसके बारे में कुरान मजीद ने सूरह अनफाल में इजहार ख्याल किया है, जिस पर कुरान मजीद ने अहम तफसीरा किया है और ये तारीख़ इंसानी बल्कि मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए महफूज कर दी गई ताकि मुसलमान इसके ज़रिए सबक हासिल करे और अपनी कमज़ोरियों का इजाला करे और अपने अंदर खूबियाँ पैदा करे, वो खूबियाँ जो उनकी ताकत का असल सरचश्मा है। हम देखते हैं कि सूरह अनफाल का जो नाम है अनफाल, वो असल में नफल की जमा अनफाल है, जिसके माना होते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा होना। इसको अरबी ज़ुबान में माल गनीमत को भी अनफाल कहते हैं। तो यहाँ अनफाल से मुराद दरअसल मैदान बद्र में जो कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से जो माल गनीमत मिला, जो कुछ वो तलवारें, जो कुछ साजो सामान, जो कुछ ऊँट घोड़े वगैरह वो छोड़कर मैदान जंग में भागे, वो माल गनीमत था। तो जैसे ही जंग अपने अख्तामी मरहले में दाखिल हुई तो मुसलमानों ने माल गनीमत को जमा करना शुरू किया और माल गनीमत को लेकर उनके पास में एक इख्तलाफ रूनुमा हुआ कि ये किसका हो। तो कुरान, उस वक्त तक अरबों में ये रविश थी, ये रिवाज था कि अगर मैदान जंग में माल गनीमत हासिल हो तो जिसको जो मिले वो उसका, और माल गनीमत पूरी तरह से फ़ातह कौम का होता, फ़ातह फ़ौज का होता। तो वहाँ कुरान मजीद ने सबसे पहले मुसलमानों को ये बात बताई कि ये जो अनफाल है, ये अनफाल अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है। अनफाल यसअलूनका अनिल अनफाल कुल अनफालुल्लाहि व रसूल, ए नबी ये अनफाल के बारे में आपसे पूछते हैं, इनसे कहो कि ये अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए। यानी बहुत बड़ी बात कुरान ने कही है कि गोया जो मैदान जंग में तुम्हारी जो नीयत है वो अनफाल के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए कि तुम्हारा ये जो अजीम तुम्हारी जो जद्दोजहद है, ये तुम्हारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए के सिवा किसी के लिए ना हो। वरना माल दौलत की ये हिर्स और हवस ये तुम्हारी ईमानी क़ुव्वत को और तुम्हारे जज्बात को सर्द कर देगी। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने यह बात इशारत फरमाई कि सच्चे मोमिन वो होते हैं कि जिनके सामने अगर अल्लाह के अहकामात, उसकी आयात को पढ़कर सुनाया जाए तो उनके दिल लरज़ उठते हैं, उनके ईमान में इजाफ़ा होता है, वो इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की रविश पर गामज़न होते हैं, वो नमाज का एहतमाम करते हैं, वो ज़कात देते हैं। और सही बात तो यह है कि यही लोग सादिक़ हैं, अपने ईमान में ये लोग सादिक़ और सच्चे हैं। फिर अल्लाह ताला ने यह बताया कि देखो पूरे इस जो जंग बदर का पूरा माहौल है, इसमें किस किस मोड़ पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई है। तुम में की बड़ी तादाद ये समझती थी कि वो काफ़िले तिजारत पर आसानी से हमला कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह का मंसूबा ये था कि तुम्हारा जो मुकाबला है वो अस्करी क़ुव्वत से हो, और अल्लाह ने अपने निज़ाम के तहत, अपने मकसद के तहत तुमको अस्करी क़ुव्वत के रूबरू खड़ा किया, उसके आमने सामने किया। फिर अस्करी क़ुव्वत से जब मुकाबला हुआ तो वहाँ भी अल्लाह की निशानियाँ जगह जगह देखी गई। पहले तो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, और वो बारिश खुदा की खुसूसी रहमत थी कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुसलमानों का जो रेतीला और मुसलमानों का जो ऐसा इलाका था कि जो एक तरह से साफ़ सुथरा मैदान नहीं था और ऊंचाई पर था, तो अल्लाह ताला ने उसकी सारी मिट्टी, उसका कीचड़, वो सब नीचे की जानिब भेज दिया, और उस पानी से मुसलमानों के अंदर का जो खौफ और जो दहशत और वहशत का माहौल था वो सब का सब दूर हो गया। फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक इत्मीनान बख्श नींद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने एक ऐसी नींद अता फरमाई मुसलमानों को कि जिस नींद के नतीजे में
वो खौफ व हरास के माहौल से बाहर निकल आए। और जब मैदान बद्र की सुबह थी, उस मैदान यानी यौम बद्र की जो सुबह थी, वो सुबह ऐसी थी कि मुसलमान एकदम ताज़ा दम, ईमानी क़ुव्वत से मामूर, जज्बात से लबरेज, एक मुनज़्ज़म फ़ौज की हैसियत से मैदान बद्र में खड़े थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीर से उनकी सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जगह जगह ये जो है बशारत दे रहे थे कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, और कहाँ पर कौन सा जो है ये मुतकब्बिर कहाँ कौन मरेगा, कहाँ अबू जहल हलाक होगा, कहाँ अतबा हलाक होगा, कहाँ शैबा है, तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहतें फरमाई। तो इस तरह से जब ये जंग शुरू हुई तो इसी जंग के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुफ्र पर हैबत और रौब पैदा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ में कुछ कंकरियाँ ली और कंकरियाँ अहले कुफ्र की तरफ फेंक दी, जिसके नतीजे में उनके दरमियान एक खलबली और एक तरह का रौब और दहशत पैदा हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जब अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ में चंद कंकर लेकर शाहतुल वजू कह के जब ये फेंका, तो दरअसल ये अल्लाह के रसूल ने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। तो इस तरह से मुसलमानों से ये बात कही गई कि ये अजीम जंग जो बर्पा हुई, इस जंग में तुम मैदान बद्र तक पहुँचे, लेकिन जगह जगह तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत को अपनी आँखों से देखा। तुम्हारे साथ फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, फरिश्तों ने मैदान बद्र में तुम्हारा साथ दिया, फरिश्ते तुम्हारे साथ उतारे गए ताकि तुम्हारी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ईमान वालों से ये बात कही कि अल्लाह कभी भी ईमान वालों को जो है, ईमान वालों को नामुराद और उनको अपनी रहमत से दूर नहीं करता। फिर इसके बाद में ईमान वालों को अल्लाह ताला ने बड़ी अहम बातें इरशाद फरमाई, और वो है उनके दाखिली इस्तेहकाम के ताल्लुक़ से, उनके नज़्म और डिसिप्लिन के ताल्लुक़ से। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन इन्न शर्र दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और जानते बूझते हक़ से सरताबी ना करो। जानते बूझते हक़ यानी इताअत रसूल से सरताबी ना करो, मुँह ना फेरो। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो सुनते नहीं। ये लोग गूंगे और बहरे और परले दर्जे के जानवर हैं जो बिल्कुल अकल से काम नहीं लेते हैं। तो यहाँ कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तरफ तवज्जो किया कि वो अपनी क़यादत के अहकाम पर पूरी तरह से मुतवज्जे हों, पूरी क़ुव्वत के साथ उस पर आमिल बने, डिसिप्लिन का भरपूर मुज़ाहरा करें। और फिर ये भी बात कुरान ने कही कि अगर कोई उम्मत अपने रसूल की बातों पर तवज्जो ना दें तो वो ज़मीन में जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। फिर तीसरी बात कुरान मजीद ने इस सूरत में यह कही कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअअकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी व अन्नहु इलैहि तुहशरून। कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि अल्लाह का रसूल तुम्हें एक ऐसी चीज़ की तरफ दावत देता है जो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी देने वाली है, जो तुम्हें ज़िंदगी देने वाली है। यानी इस्लाम की जो दावत है, ये कलमे की जो दावत है, ये मैदान अमल में जद्दोजहद की जो दावत है, ये दावत दरअसल तुम्हारी ज़िंदगी की अलामत है। तुम अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को मामूली ना जानो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार में तुम्हारी ज़िंदगी शामिल है। अगर तुम इससे रूगर्दानी करोगे तो दुनिया में ज़िल्लत और नकबत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। फिर अल्लाह ने यह बात कही कि ज़मीन पर जो फितने बरपा है, इस फितनों से अपने आप को बचाओ। अगर रुए ज़मीन से इन फितनों का तुमने खात्मा ना किया तो ये जो फितने हैं, इसकी शामत का तुम भी शिकार बनोगे। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। कि लोगों अपने आप को बचाओ उस फितने से कि जिस फितने का वबाल और उसकी शामत उन्हीं लोगों को अपनी लपेट में ना लेगी जिन्होंने तुम में से जुल्म किया, बल्कि उन लोगों को भी अपने लपेट में लेगी कि जो तमाशाई बने रहे और जिन्होंने उन फितनों को मिटाने और उनकी सरकुबी करने की कोशिश ना की। ये बहुत बड़ी बात कुरान ने कही है। और जंग बदर दरअसल उसी फितने के खात्मे का आगाज़ था। फिर इसके बाद में कुरान मजीद ने यह बात कही कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी ना करो, ख़यानत ना करो। अल्लाह के साथ भी ला तख़ूनु अमानातिकुम, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियों में ख़यानत ना करो,
जो अमानतें अल्लाह ने तुम्हारे पास रखी हैं, यानी तुम्हारे मनसब, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ, तुम्हारे अहद व पैमान, इसमें गद्दारी का इर्तिकाब ना करो और ना ही अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करो। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने कहा कि देखो तुम ज़मीन में एक बेबस, मजबूर और ज़ईफ़ कौम के तौर पर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुमको इस्तिकामत और सबात कदमी अता फरमाई। ये अल्लाह है जिसने तुमको अपनी तदबीर के ज़रिए एक ताकतवर कौम में बदल दिया। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह के अहकामात पर आमिल बनो, तो ये चीज़ तुम्हारी क़ुव्वत का सरचश्मा बनेगी। फिर उसके बाद में कुरान ने यह कहा कि तुम्हें ज़मीन में मुस्तकिल फितने की सरकूबी के लिए जद्दोजहद करनी है, यहाँ तक कि ज़मीन से फितने का खात्मा हो जाए और दीन अल्लाह के लिए मुकम्मल तौर से हो जाए। फिर कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा के सामने ये बात कही कि ये जो अनफाल है, इन अनफाल का जो 5वां हिस्सा है यह अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। वालम अन्नमा गनिमतुम लिल्लाहि व रसूली, तो वहाँ पर कुरान ने उसकी फिर तफसील बयान की कि माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगा, बाकी जो कुछ है वो अहले ईमान में अल्लाह के रसूल तकसीम फरमा देंगे। फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से मज़ीद जो है नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत यह फरमाई कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार करो। वला तनाज़ऊ, और आपस में तनाज़ा, आपस में इख्तिलाफ व इंतशार की कैफियत पैदा ना करो। अगर तुम आपस में झगड़े और आपस में तुम मुंतशिर हुए तो फतफशला तज़हब रिहुकुम, तो तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। यानी क्या हुआ कि वहाँ पर भी जो फित्तीन थे, जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक इख्तलाफ के बीज बोने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने वहाँ ईमान वालों से ये बात कही कि आज जो तुम्हारी हवा कायम है दुनिया में, अहले कुफ्र के दरमियान जो तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रौब जो दाखिल किया गया है, उसमें दरअसल अल्लाह ने जिस हिकमत से तुमको नवाजा वो है हिकमत इत्तिहाद, कि तुम बाहम मजबूत और बाहम मुस्तहकम बनो, तुम झगड़ों को हवा ना दो। अगर तुम झगड़ों को हवा दोगे तो तुम्हारे ईमान की ये दावे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, बल्कि ईमानी दावत के, ईमानी जो है दावों की पुष्ट पर तुम्हारा कामिल इत्तिहाद भी मतलूब है, तुम्हारा सब्र व इस्तिकामत भी मतलूब है। ये कामिल इत्तिहाद और ये सब्र व इस्तिकामत, ये दोनों चीज़ें मिलकर तुम्हें दुश्मन के आगे आहानी चट्टान बना देंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने यह बताया कि दुनिया की जो सरकश कौमें हैं, वो दुनिया की सरकश कौमें अपने तकब्बुर और इस्तकबार के नतीजे में अपने लाओ लश्कर के साथ तबाह हो गई, और उसका जिक्र कुरान ने फ़िरौन की मिसाल के तौर से पेश किया। फिर कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा को मुतवज्जह किया कि तुम मैदान बद्र से जब वापस आए हो तो अब तुम्हारी तैयारी मजीद होनी चाहिए। आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल व तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम अपने आप को तैयार रखो, हमेशा अपने आप को तैयार रखो। आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जितना हो सकता है कुव्वत के एतबार से, कि तुम कुव्वत को जमा करो। कुव्वत, जो कुव्वत के सरचश्मे हैं वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। कभी तुम अपने आप को कुव्वत से खाली ना रहने दो। तुम्हारी आसाबी कुव्वत, तुम्हारा मसल पावर, तुम्हारे जितने रिसोर्सेस हैं जिसके ज़रिए से तुम कुव्वत हासिल कर सकते हो, जिसमें घोड़े हैं, ये घोड़े जो बहुत तैयार शुदा घोड़े हो, रिबातिल खैल, मजबूत और तवाना घोड़े, ये भी कुव्वत का सरचश्मा है। तो कुरान ने बहुत तफसील के साथ इसका जिक्र फरमाया और ये कहा कि ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि साहब हमने लकड़ियों से काम चला लिया, हमने डंडों से काम चला लिया, ऐसा नहीं है। तुम्हें बहरहाल वो वसाइल जमा करने होंगे जो वसाइल इंसानी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने असबाब के तौर पर पैदा फरमाए हैं। अगर तुमने उन असबाब का ख्याल नहीं रखा तो फिर दुनिया के अंदर तुम नाकाम मुनामुराद हो जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात इरशाद फरमाई कि अब उम्मत मुस्लिमा एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। वो दौर जहाँ पर हक़ व बातिल की जो कशमकश है, ये कशमकश अब दरअसल अब ये अमली कशमकश बन चुकी हैं। अब मुसलमानों के लिए ऐसे हालात पेश आएंगे कि उन्हें अपनी रियासत को बचाने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करनी होगी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह कहा कि वो अहले ईमान को मैदान अमल के लिए तैयार रखें। फिर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा से भी ये बात कही, बहुत बुनियादी बात, कि देखो तुम्हारे 10 वो दुश्मन के 100 का मुकाबला कर सकते हैं, तुम्हारे 20 दुश्मन के 200 का मुकाबला कर सकते हैं।
तुम्हारे 100 दुश्मन के 1000 का मुकाबला कर सकते हैं। ये कुरान मजीद ने मुसलमानों की क़ुव्वत को जो है अप्रिशिएट किया कि तुम्हारा जो दाखिली तुम्हारा जो निज़ाम है, तुम्हारी जो इताअत का मामला है, तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, जो खैरख्वाही है, तुम्हारे अंदर जो ईमानी कैफियत है, उसकी बुनियाद पर तुम इतनी मजबूत उम्मत हो कि तुम 10 हो तो तुम दुश्मन के 100 का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन फिर कुरान मजीद ने यह कहा कि लेकिन अब अल्लाह को यह मालूम हो गया है कि तुम में कमज़ोरी वाक़ई है, यानी वो सिफ़ात तुम में कम महसूस होती हैं, लिहाजा इसके बावजूद भी तुम्हारे जो 200 हैं, तुम्हारे यानी तुम्हारे 20 200 पर गालिब आएंगे। यानी कुरान ने उसको नहीं 100 तुम्हारे 200 पर गालिब आएंगे। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया कि गोया एक मोमिन 2 का मुकाबला करने की पोजीशन में होगा। तो यहाँ कुरान मजीद ने मुसलमानों की जो नफरी क़ुव्वत है वो क़ुव्वत दुश्मन के मुकाबले में कितनी असरअंदाज हो सकती है उसकी कैफियत बयान की है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के जो उन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह ने उसको अप्रिशिएट किया कि वो अल्लाह की राह में निकले, उन्होंने अपने मालो मता और सब कुछ छोड़ा। और फिर उसके बाद में ये बात भी कही कि देखो ये जो माल गनीमत है, माल गनीमत में जो कुछ ग़ुलाम आए हैं, जो कैदी आए हैं, तो इनको पाकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जज्बा सर्द पड़ जाए। कुछ ऐसी कमज़ोरियों की तरफ कुरान ने इशारा किया कि मैदान बद्र में बाज़ लोगों ने इस बात की कोशिश की कि बड़े पैमाने पर कैदी बनाए जाएं, माल गनीमत जमा हो। हालांकि अल्लाह ये चाहता था कि मुसलमान दुश्मन की सरकूबी करें, वो दुश्मन जो मैदान छोड़कर भाग रहा था उसके पीछे पड़ जाएं और उसकी कमर तोड़ दे। लेकिन जब वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे तो मुसलमानों ने इस बात की कोशिश की कि चूँकि अब तो हम जंग जीत चुके हैं, लिहाजा जो कुछ हो सकता है उनको कैदी बना लो और जितनी माल गनीमत समेट सकते हैं वो समेट लो। तो वहाँ कुरान मजीद ने यह बात कही कि ये रवैया सही नहीं है, इसकी तरफ भी कुरान मजीद ने मुतवज्जे किया। तो गोया कि सूरह अनफाल ये कुरान मजीद की मज़ामीन की वो सूरत है जो उम्मत मुस्लिमा को दुनिया की एक अजीम ताकत में तब्दील कर देती है। सूरह अनफाल के मज़ामीन के बाद मुसलमान अपनी कमज़ोरियों की, जो उनके अंदर कमज़ोरियाँ थी, उसके इज़ाले की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर वो एक नई क़ुव्वत के साथ दुनिया के सामने उभर कर आए। और गोया कि अल्लाह ताला ने ये बात इशात फरमाई कि ये जो जंग बद्र है, इस जंग बद्र ने दुनिया के सामने ये बात रख दी कि लियाहलका मन हलका अम बय्यनती व यहया मन हय्या अम बय्यिना, कि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक होगा और जिसे ज़िंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ ज़िंदा रहेगा। यानी गोया कि दुनिया में हक़ को जीना है तो हक़ के साथ जो लोग होंगे वो जिएंगे और जो बातिल पर अमल पैरा होंगे वो हलाक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में सूरह तौबा शुरू होती है। सूरह तौबा अपने मज़ामीन के एतबार से बहुत ही वसी सूरत है। सूरह तौबा अगर हम इस पर गौर करें तो इसमें 3 तरह के मज़ामीन, 3 अदवार के मज़ामीन हमको दिखाई देते हैं। यह कुरान मजीद की वो सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा गया है। सूरह तौबा जो है इसमें 3 तरह के अदवार की आयात इसमें पाई जाती हैं। एक तो सुलह हुदैबिया के दौर की आयात हैं, सुलह हुदैबिया से जिसका कुछ ताल्लुक़ हैं और वो अहद जो अहले मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था और उसके बाद में अहद शिकनी की, तो उसका जिक्र है कि उनका अहद जो है उनके मुंह पे दे मारा गया। फिर उसके बाद में इसमें फ़तह मक्का की तरफ कुछ इशारे हैं जिसमें ग़ज़वा हुनैन का भी जिक्र इसमें मौजूद है। और तीसरी जो बात है जिसके सूरह तौबा का बड़ा हिस्सा वो ग़ज़वा तबूक पर मुश्तमिल है कि मुसलमानों की वो फ़ौज जो गोया के कैसर रूम से जंग करने के लिए निकली थी, जो एक बैनुल अक़वामी जंग की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा रसूल खुदा की सरबराही में, रसूल खुदा की क़यादत में तबूक के रेगिस्तानों में पहुँची, तो उस जंग का इसमें ज़िक्र है और उसका तफ़सीरा इसमें मौजूद है। तो सूरह तौबा इसको सूरह बरात भी कहते हैं। बरात के माना जिसमें कि वो अहद व पैमान से बरात का इजहार किया गया जो कुफ़ार मक्का से किए गए थे, सुलह हुदैबिया में जो हुए थे और जिसका पास व लिहाज उन लोगों ने नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो अहद व पैमान हैं, जो नाजंग मुआहदे थे, उसके ताल्लुक़ से ये ऐलान फरमा दिया कि अब ये मुआहदों का लिहाज नहीं रखा जाएगा। और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मक्के को फ़तह किया,
बग़ैर किसी खून खराबे के मक्का फ़तह हुआ, ये एक पूरी जो है इसके अंदर इसकी एक हल्की सी तारीख़ में मिलती है। अब अगर हम सूरह तौबा के मज़ामीन पर गौर करें तो इसमें अल्लाह ताला ने एक तरफ तो अहले कुफ्र से जो अहद व पैमान थे उससे बरात का ऐलान कर दिया, और दूसरी तरफ कुरान मजीद ने ये बात बताई कि इस्लामी माशरे के अंदर किसी फ़र्द को अगर रहना है तो उस फ़र्द को दो बुनियादी बातों को मानना होगा कि एक तो यह है कि वो इकामत सलात और दूसरे ईताए ज़कात। अगर इकामत सलात और ईताए ज़कात इन दो बातों को कोई इंसान इस्लामी माशरे में तस्लीम ना करें, वो नमाज़ पढ़े लेकिन ज़कात ना दें या ज़कात दें लेकिन नमाज ना पढ़ें, तो कुरान ने कहा कि फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, ये लोग तुम्हारे दीनी भाई उसी सूरत में होंगे जब ये इकामत सलात और ईताए ज़कात के दो उसूलों पर आमिल होंगे। ये कम अज़ कम इस्लामी अख़ुव्वत की इसमें बुनियाद बताई गई। और दूसरी बात कुरान में यहाँ ये कही गई है कि ये जो अहले मक्का ऐसा समझते हैं कि लोगों को पानी पिला देना और वहाँ पर हुज्जाज का एहतमाम और इंतज़ाम कर देना, यही दरअसल एक अजीम काम है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, दावत हक़ को दुनिया के सामने पेश करना, ये एक अजीम मिशन है, एक अजीम मकसद है। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने मसाजिद के जो मुतवल्ली है उसका मकसद बयान फरमाया कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिद हराम के पस मंज़र में कहा कि अल्लाह की मस्जिदों के मुतवल्ली वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हों, जो अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वाले हों, इकामत सलात और इताए ज़कात के पाबंद हों, उनकी तरफ कुरान ने मुतवज्जे किया। फिर अल्लाह ताला ने ईमान का पैमाना पेश किया कि ईमान का पैमाना यह है कि इंसान रसूल खुदा से ऐसी मोहब्बत करे, अल्लाह और उसके रसूल से ऐसी मोहब्बत करे कि जो मोहब्बत दुनिया में उसके नज़दीक सबसे बड़ी मोहब्बत हो, उस मोहब्बत पर वो अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी ज़ात को, अपनी तिजारतों को, हत्ता कि हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो इसी मोहब्बत की बुनियाद पर वो शख्स अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ करार पाएगा। और अगर ऐसी खालिस और बेआमेज़ इश्क व मोहब्बत उसके दिल में ना हो तो फिर वो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करें। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने ये बात इशाद फरमाई कि ग़ज़वा हुनैन का जिक्र फरमाया कि ग़ज़वा हुनैन फ़तह मक्का के बाद जब मुसलमान हुनैन की तरफ निकले और उनके अंदर एक कमज़ोरी ये दर आई कि मक्के को जितनी आसानी से उन्होंने फ़तह किया तो वो ये समझने लगे कि अब दुनिया की गोया हम एक नाकाबिल शिकस्त ताकत बन गए हैं, अब हम दुश्मन को यूँ कुचल देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस कमज़ोरी का इज़ाला किया और जहाँ हुनैन में उन पर जो अचानक दुश्मन का शबखून दुश्मन ने मारा तो उसके नतीजे में मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे। और वहाँ कुरान मजीद ने उनकी इस्लाह की कि कभी भी अपनी कसरत के गुमान का शिकार ना हो, बल्कि हकीकी ईमान के साथ और सही जज्बे के साथ मैदान में उतरो। ग़ज़वा हुनैन दरअसल ये ग़ज़वा मक्का के बाद यानी फ़तह मक्का के बाद ये इस्लामी इनकलाब की आखिरी कील थी जो ठोक दी गई और उसके बाद में इनकलाब पूरे अरब दुनिया में मुस्तहकम हो गया। हुनैन का इनकलाब ये कोई मामूली नहीं, हम ग़ज़वा मक्का तक रुक जाते हैं, लेकिन ग़ज़वा मक्का के बाद यानी मक्का के आगे जो ताकतें मौजूद थी, कबीले बनु सक़ीफ़, कबीले बनु हवाज़िन और बड़े बड़े कबीले थे जो ताइफ के और अतराफ़ के मैदानों में वाक़ थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरकूबी की और कुरान मजीद ने इसका भी यहाँ जिक्र किया। फिर इसके बाद कुरान मजीद ने यह कहा कि ये जो अहले शिरक है ये नजीस हैं और ये जो अहले शिरक है आइंदा साल वो मस्जिद हराम के करीब ना पहुँचें। यानी गोया मस्जिद हराम जो खाना काबा है उसको तौहीद का एक बहुत ही मुक़द्दस मरकज़ बना दिया गया और वहाँ से तौहीद की जो रोशनियाँ हैं वो पूरे आलम में बिखर जाएँ और मुसलमान वहाँ पूरे अहले ईमान वहाँ पर खालिस तौहीद के लिए जो है मरकज़ियत उसको बना ले। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने उस आयत करीमा का नुज़ुल फरमाया जो आयत करीमा ये बताती है कि दीन इस्लाम सिर्फ मक्का के और ताइफ के मैदानों तक या मदीने के जो है अतराफ़ और जवानिब तक नहीं है, बल्कि ये इस्लाम दुनिया की एक अजीम ताकत बनने वाला है। वहाँ कुरान मजीद ने कहा कि युरिदुना हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ऐ पैगम्बर, वो अल्लाह है जिसने आपको हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है और अल्लाह का मंसूबा ये है कि अल्लाह इस दीन को दुनिया के तमाम बातिल नज़रियात पर गालिब कर दे,
चाहे ये मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। ये बहुत बड़ी बात है। यानी फ़तह मक्का के बाद ये आयत करीमा मुसलमानों पे जो नाजिल की गई, और भी कुरान मजीद में 2 जगहों पर इसका जिक्र है, तो ये कुरान मजीद ने गोया कि ये ऐलान किया कि इस्लामी जद्दोजहद वो सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लामी जद्दोजहद दुनिया मशरिक़ व मगरिब तक मुहित है, और ज़मीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं है जो इस्लाम के नूर से मुनव्वर ना हो। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने ग़ज़वा तबूक के लिए मुसलमानों को यानी मुतवज्जे किया, उसके लिए उनको तैयार किया। वहाँ कुरान मजीद ने बड़ी अहम बात ये की कि मुसल कुरान ने ये कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबिलिल्लाहि इस्तक़ल्तुम मिनल अर्ज़, क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा गया कि ज़मीन में अल्लाह के लिए निकलो तो तुम जो है ज़मीन से चिमट कर रह गए, तुमने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम ना निकले तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब अलीम देगा और अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठा खड़ा करेगा। बड़ी अहम बात कुरान ने कही है। और वहाँ कुरान ने सुस्ती, काहली, जमूद के ऊपर ज़रबकारी लगाई। कहा तुम घरों में बैठते हो वैसे जैसे घरों में औरतें बैठती, ऐसा तुम तस्वुर पेश करना चाहते हो। तो यहाँ कुरान मजीद ने बहुत तफसील के साथ उम्मत मुस्लिमा के सामने कहा कि इन्फिरू खिफाफ़ा व सिक़ाला व जाहिदू फ़ी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, चाहे हल्के हो या बोझल हो, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो और अल्लाह की राह में सख्त तरीन जद्दोजहद करो। तो यहाँ कुरान मजीद की आयात ये बताती है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को ज़मीन में बरसरे कार देखना चाहता है, बरसरे अमल देखना चाहता है। वो इस उम्मत को जामिद और इस उम्मत को जो है घर में बैठने वाली उम्मत के तौर पर देखना पसंद नहीं फरमाता। फिर इसके बाद में अल्लाह ताला ने ज़कात के कानून को बयान फरमाया और ज़कात के मद्दात का जिक्र फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबिलिल्लाहि व इब्निस सबील। ज़कात के 8 मद्दात बयान फरमाए और कहा ये जो ज़कात है ये ज़कात फ़ुक़रा के लिए है जो इंतहाई मोहताज हैं, जो अपनी ज़रूरतों को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। वल-मसाकीन, और ज़मीन के वो बेबस लोग जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वल-मसाकीन वल-आमिलीना, और वो लोग जो कि ज़कात के निज़ाम को चलाने के लिए अपने आप को फ़ारिग किए हुए हैं, उन लोगों को ज़कात से जो है उनकी मजदूरी दी जा सकती है। इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा। तो इस आयत करीमा में ये बात भी सामने आती है कि आमिलीना अलैहा ये ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम की तरफ मुतवज्जे करता है कि ज़ाहिर सी बात है कि लोगों से ज़कात लाई जाए और गुरबा में तकसीम की जाए, तो इस निज़ाम के जो आमिलीन होंगे उन आमिलीन को भी ज़कात दी जाएगी, उनके भी जो वक्त उन्होंने फ़ारिग किया तो उसका उनको कफ़ाफ़ दिया जाएगा। वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और ये ज़कात जो होगी ये दरअसल दिलों को जोड़ने के लिए भी होगी, तालीफ़ क़ल्ब के लिए होगी। यानी जो नए नए इस्लाम में जो लोग दाखिल हुए और अभी वो पूरी तरह से इस्लाम को नहीं समझ सके, तो उन लोगों के अंदर इस्लाम के तई उल्फत और मोहब्बत पैदा करने के लिए उनको तोहफ़े तहाइफ़ देकर उनके दिलों में इस्लाम के लिए जगह बनाने के लिए ज़कात के मद से कुछ रकम खर्च की जा सकती है। वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाब, और रिक़ाब यानी गर्दनों को छुड़ाने के लिए, गर्दनों को छुड़ाने के लिए, फ़िर रिक़ाब वल-ग़ारिमीना, और जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए, वल-ग़ारिमीना फ़ी सबिलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, वब्निस सबील, और जो मुसाफिर हैं उनकी इमदाद के लिए। तो यहाँ कुरान मजीद ने तफसील के साथ वो 8 मद्दात बयान फरमाएँ जो समाज के इंतहाई ऐसे लोग हैं कि जो एक तरह से बहुत मोहताज तबक़ात हैं। कुरान ने बहुत तफसील के साथ उनका जिक्र फरमाया। इससे ये बात मालूम होती है कि ज़कात का जो कानून है कि जिसके ज़रिए एक आदमी के पास में साल गुजरने तक, यानी एक पूरा साल अगर जो 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी हो, तो ये इतनी रकम अगर उसके पास हो, इतनी जो है सोने और चांदी के बराबर, तो उसमें से 2.5% उसको अल्लाह की राह में निकालना पड़ेगा। ये अमवाली तिजारत में भी है, ये फसलों में भी है, ये हमारे किराए के मकानों में भी है, ये हमारे कारखानों में भी है। गरज ये कि जितनी हमारे मादी वसाइल हैं उन तमाम मादी वसाइल में ज़कात है। ये ज़कात क्यों है? ये ज़कात दरअसल ये इस्लाम के इज्तिमाई तकाफुल का निज़ाम है। इज्तिमाई तकाफुल यानी कि सोशल बीमा, सोशल इंश्योरेंस, के समाज के जो मालदार लोग हैं उनके माल में कुछ हिस्सा समाज के गरीब लोगों के लिए मुस्तकिल जो है रखा जाए। आप देखिए कितना जो है इस्लाम का निज़ाम मईशत कितना जो है गैर मामूली है
कि एक तरफ उसने सूद को ख़त्म किया, जिसके ज़रिए से गरीब, मजदूर और मोहताज जो इंसान हैं वो सूद के अज़ाब से महफूज हुआ, और दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत की तकमील के लिए एक ज़कात का फ़ंड जारी किया कि अगर उसको दिया जाए तो उससे कोई वापस ना लिया जाए, क्योंकि हम जिसको ज़कात देते हैं हम उसको उसका मालिक बना देते हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में मोमिन माशरे और मुनाफिक माशरे की तस्वीरें पेश की हैं कि एक मोमिन माशरे की तस्वीर, उसका किरदार, उसका तस्वुर कैसा होता है, और एक मुनाफिक माशरे की तस्वीर और उसका किरदार कैसा होता है। अल्लाह ने पहले मुनाफिक माशरे की तस्वीर पेश की कि अल-मुनाफिकूना वल-मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिज़ूना ऐदियहुम नसुल्लाह फ़नसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीना हुमुल फ़ासिक़ून। कुरान ने कहा कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये एक दूसरे के हम रंग होते हैं, एक दूसरे के चट्टे बट्टे होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, हर एक के दिल में बोग़्ज़ अदावत होती है। ये बुराइयों का हुक्म देते हैं और नेकियों से रोकते हैं, हमेशा खैर से इनके हाथ रुके रहते हैं और शर में ये हमेशा अपना रोल अदा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये लोग इंसानी तारीख़ के बदतरीन लोग हैं, तारीख़ इंसानी में इनके इबरतनाक अंजाम हो चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन औरतें हैं, अल-मोमिनूना वल-मोमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये दरअसल एक दूसरे के वली होते हैं, एक दूसरे के वली होते हैं। ये एक दूसरे के खैरख्वाह, एक दूसरे के सरपरस्त, एक दूसरे के हिमायत करने वाले, एक दूसरे की जो है नुसरत और मदद करने वाले, एक दूसरे के कारसाज और दोस्त होते हैं। और इनकी ये पाकीज़ा इज्तिमाइयत क्यों होती है? ईमान की रोशनी में, ताकि ये समाज को नेकियों को हुक्म दे और बुराइयों से रोकें, नमाज कायम करें और ज़कात दें और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। जब ये इस मिशन से जुड़ जाते हैं तो उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह इन पर अपनी रहमतों का ज़रूर ब ज़रूर नुज़ुल फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बहुत अजीज़ और हकीम है। फिर इस मुस्लिम माशरे से, ईमान वालों से, ईमान वालियों से अल्लाह ने वादा कर रखा है कि अल्लाह इन्हें आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, अपनी खुशनुदी का परवाना इनको अता फरमाएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद में अगली आयतों में फिर ये बात इशात फरमाई कि जो लोग निफाक की हालत में मरते हैं, अगर अल्लाह के रसूल भी उनका नमाज जनाजा पढ़ाए, नमाज जनाजा उनकी पढ़ाए, तो भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। वो उनकी मग़फ़िरत जो है वो उनके हक़ में नहीं है। मुनाफिकीन के उस पूरे किरदार को कुरान मजीद ने वहाँ पेश किया कि जिन्होंने ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल को धोखे दिए और बावजूद इसके कि उनके पास वसाइल मौजूद थे वो अल्लाह के रसूल के साथ शामिल नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नबी, इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया है, अगर आप इनकी 70 मरतबा भी नमाज जनाजा पढ़ाएँ तो अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। तो इस तरह से सूरह तौबा का ये जो 10वें पारे पर जो मुकम्मल हो रहा है, इसके मज़ामीन का सिलसिला ये मैंने आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह इसकी इस अगली तरावी में, कल की तरावी में इंशाअल्लाह सूरह तौबा का बकिया हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा, जो 11वें पारे में है, या 11वें पारे में जो सूरह बकरा का अगला हिस्सा है, जिसके अंदर ग़ज़वे तबूक के हालात और ग़ज़वे तबूक के बाद के जो हालात है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से उस पर तफसीरा है और मुसलमानों के लिए बहुत कीमती हिदायत और जो है नसीहतें उसमें मौजूद हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान की इन आयतों को समझने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।